को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, किसान को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसके लिए जो जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे जहां भी करना पड़ेगा, या अनशन करना पड़े, धरना करना पड़े, संवैधानिक तरीका से जो भी करना पड़ेगा, मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा और एकदम अटल साथ में हुआ ये लेकर रहूंगा। यही हमारा दिल्ली जंतर मंतर पे यहाँ तक जाना पड़े, जंतर मंतर दिल्ली जाना पड़े, या प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत और मैं आ गया हूँ किसानों के बीच में। देखिए हमारे पास जो है लगातार यहाँ पर मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मामले मेरे पास सामने आ रहे हैं। अभी जाति प्रमाण पत्र का मामला खत्म नहीं हुआ था, अभी जो है नीतीश सुशासन बाबू का मामला खत्म नहीं हुआ था, तब तक हगियाम से संबंध रखने वाले एक किसान जिनके हाथों में एक पेपर है, मैं ये पेपर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये देखिए, ये किसान है जो चलते चलते मुझे राहों में मिल गए और इनकी दुख भरी दास्तान मेरे सामने खुल के आ गई है। एक दूसरा पेपर हमारे पास जो है, ये है हमारा दूसरा पेपर जो प्रेस रिलीजमेंट है, कृषि विभाग पर घटिया बीज देने का आरोप। ये जो है दैनिक अखबारों की सुर्खियाँ, ये देखिए, ये दैनिक अखबारों की सुर्खियाँ। लेकिन क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी बात, इसकी करेंगे हम पूरी पड़ताल और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर सिंह, अगिया बाजार। तो राजकिशोर जी, ये जो आपके हाथों में ये पेपर है, क्या है ये मसला? सर हम किसान भवन से 4 क्विंटल 26 रुपये क्विंटल। कहाँ किसान भवन? किसान भवन पीरो। अच्छा, किसान भवन पीरो से हम 4 क्विंटल बीज खरीदे, लेके खेत में हम दिसंबर माह में लगाए फर्स्ट वीक में, लेकिन उगा नहीं। उसको 2 बार पटाए फिर भी नहीं उगा। इसके बाद हम आला अधिकारी को बुलाए, खबर दिए। आला अधिकारी का नाम क्या था? वो उनसे किसी प्रखंड किसी पदाधिकारी हाँ, नोडल थे अमित जी, कृषि समन्वयक थे मनीष जी, कृषि सलाहकार थे संजय प्रसाद गुप्ता। इस सब लोगों के सामने हमको फोटो खिंचवाया गया और बताया गया। तो इसकी सूचना हम शिकायत ले जाकर के दिए हैं अभी में लोक शिकायत में आरा जिला में, लेकिन आज तक कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, जी जो तस्वीर आपको उनका ऑफिसरों के बीच खींची गई थी, जी, वो खोखला सच है? जी खोखला सच है। वो हम लोग खींचा गया, आज करीब मैंने हो गया 4 माह में हमें कोई भुगतान नहीं हुआ। हमारी स्थिति एकदम दयनीय खराब है। खाद जुताई सब, मतलब किसान की स्थिति जो है एकदम भयानक है। देखिए मतलब कि 2 नंबरी बीज आपको क्यों दिया गया? नकली हमें को नहीं दिया गया। हाँ। अभी इसको सर्च किया जाए, पता किया जाए। पीरो प्रखंड में, तरारी प्रखंड में बहुत सारा लोग का बीज नहीं उगा है। कोई कंप्लेन किया है, जाकर के किया, कोई नहीं किया। हमने कंप्लेन किया, हमारा एकदम स्थिति दयनीय था, इसलिए हम कंप्लेन किए। आज तक ले कोई मैंने पदाधिकारी कार्रवाई हमको मैंने नहीं की। कितना बीज आपने खरीदा था? 4 क्विंटल। अच्छा, हाँ, कितने पैसा आपने दिए थे? 26 रुपये क्विंटल। हाँ। 26 रुपये क्विंटल के दर से हमने 4 क्विंटल बीज खरीदा, 8 एकड़ में लगाया। 8 एकड़ एकदम पड़ती है। जाकर आला अधिकारी के सामने फोटो खिंचवाया, ये लोग फोटो खींचे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई आज तक हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। जब पेपर में लिखे, इस मामले को कितना दिन हो गया? मामले को सर हुआ गया दिसंबर से लगे हुए हैं। दिसंबर में जब नहीं बीज उगा तो दिसंबर के लास्ट वीक में जनवरी के फर्स्ट वीक में से हम आवेदन दे रहे हैं। आवेदन दिए सर, इस पर डेट टाइम सब कुछ है, इस पर डेट टाइम सब कुछ है हुजूर। देखिए यहाँ पर जो है डेट टाइम भी लिखा गया है, जाकर पदाधिकारी लोग जांच किए। ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है आप देख सकते हैं, जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ पर डेट टाइम भी दिया गया है। जी हुजूर, जी हुजूर। आप ऐसा मतलब घटिया बीज है, इन लोगों को तो सजा देना चाहिए। हम मुआवजा की मांग किए हैं, लेकिन अभी तो कोई मुआवजा हमको नहीं मिला। हमारा बाल बच्चा कैसे जैसे जिएगा रहेगा? किसान की स्थिति ऐसी भी जानी जाती है। तो हुजूर ये हमको कहना है कि मैंने सरकार में जो भ्रष्टाचार है इसको मिटा करके हमें न्यायपूर्वक न्याय दिया जाए। इनके समर्थन में भी काफी सारे लोग आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवधेश कुमार है। राम अवधेश जी, जिस तरह से इनके साथ गलत काम हुआ है और ये तमाम इनकी बात नहीं है, पूरे किसान वर्ग की बात है, कितना शर्मनाक बात है। एकदम शर्म का बात है। इसका परिवार कैसे जिएगा?
बहुत बड़ा सवाल है कि परिवार कैसे हाँ, जिएगा। परिवार कैसे जिएगा, इसका जो क्षति हुआ उसको सरकार भरपाई करे। हाँ, सब मिलकर कृषि विभाग से। तो इस तरह से देखिए तमाम लोग हैं हमारे साथ, कुछ और भी किसान है। क्या नाम है आपका? आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है क्या? क्या नाम? अंदर से। आपको भी नकली बीज दिया गया? हाँ सर, आपने एक बार बिया दिया गया, हाँ। अब नहीं जमा। कितना आपने बिया लिया था? 2 कुंटल। 2 क्विंटल। तो इस तरह से और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, एक के बाद एक किसान जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा सुनील नाम है। तो सुनील जी, जिस तरह से एक मामला प्रकाश में आ रहा है कि मतलब कि गलत बिया दिया जा रहा है, पैसा सही लिया जा रहा है और बिया के साथ साथ एक आश्वासन भी दिया जा रहा है कि फसल तो आएगी, लेकिन फसल आती कहाँ है? देखिए सर, ये जो किसानों के लिए जो ये सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये दुश्मनी की काम कर रहा है। किसानों के बारे में कोई सोचबे नहीं करता है। यहाँ तक है जब किसानों के पास फसल होता है तो उसका कोई वैल्यू, कोई रेट, कोई मूल्य नहीं रहता है। हाँ, और जब मैंने किसान के पास से खत्म हो जाता है, जब उन लोग के पास गोदाम में चले जाता है तो वही बीज, वही बिया मैंने दोगुने चौगुने मूल्य पर किसानों को दिया जाता है। इस तरह से सब मिलाकर कालाबाजारी, सरकार एनडीए की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है। हाँ, सब मिला जुला कर किसान का विरोधी सरकार है। देखिए लाराबादी जी, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाराबादी जी, आपके साथ जातीय प्रमाण पत्र का तो खेल हुआ ही था, लेकिन एक खेल और सामने आ रहा है। किसान के साथ जो हो रहा है ना, हाँ। मैंने किसान के साथ मैंने बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है। जो बताइए, इतना पैसा खर्च करके बीज खरीदा, एक भी बीज जमा नहीं, उसको तत्काल उसको देना चाहिए। लेकिन इस पर बेचारे हमारे राजकिशोर जी आगे तक कार्रवाई भी किए, अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं मिला। इसके लिए हम लोग इनके साथ हैं और जहां तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग संघर्ष करने के लिए हमेशा इनके साथ तैयार हैं और रहेंगे। चाहे जो भी करना पड़े, हम सब कुछ लेकर रहेंगे। जो कहा है अभी पेपर में, जो लिखा है, दिया है, ये नकली बीज बेचने वाला पर 3 साल की सजा होगी। और ये सरकार खुद करा रही है, नकली दे रही है, इस पर क्या करने वाली है? अगर जब तक करती नहीं है कार्रवाई। दर्शकों को दिखाना चाहिए, कानूनी पहलू है कि 3 साल की सजा होगी, लेकिन इसका कोई डर नहीं है। लिफाफा जो मेरे पास सामने है, ये मतलब कि ये बहुत सारी चीजें कहता है। हम कहना चाहते हैं, हाँ, हम उनके साथ हैं और इसके लिए जो जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे जहां भी करना पड़ेगा, या अनशन करना पड़े, धरना करना पड़े, संवैधानिक तरीका से जो भी करना पड़ेगा, मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा और एकदम अटल साथ में हुआ ये लेकर रहूंगा। यही हमारा मतलब दिल्ली जंतर मंतर पे यहाँ तक जाना पड़े, जंतर मंतर दिल्ली जाना पड़े, या प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हर पहलू पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके भाई के साथ हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जब तक खेतिया माल और कारखानिया माल में संतुलन स्थापित नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं हो सकता। वही काम कारखाना में जो व्यक्ति करता है उसको सब कुछ मिलता है। हमारा भी कारखाना खेत है, हम खेत से अन्न उपजाते हैं और हमारा माल, हमारा ही माल का कीमत दूसरा लगाता है, हम और किसानों को नहीं लगता है। किसान खरीदता है, खेती माल उसका होता है, वो उसको कीमत लगाना चाहिए जो कि सरकार लगाती है। और जो हमारा माल जाता है तो वो उन लोगों के पास जाता है, व्यापारी अपना वो कीमत लगाता है। हम पूछते हैं कि माल कैसे लीजिएगा, जबकि देना हमको है। हम बोलते हैं कि हमारा माल इतना का देंगे। ये सब जब तक संतुलन काम नहीं होगा, पूरा किसान समाज जागरूक होने जा रहा है और संघर्ष के लिए तैयार। संतुलन की बात की, मैं एक बार फिर से किशोर जी के पास आता हूँ। सर, चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे सलाम भारत से? सब अमीर साहब कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ इतना घटिया जब बीज है, बीज के साथ भी नाकाम कर दिया जाता है और किसान उसी पर आश्रित है। किसान का वही है, न रेट मिलता है न वो मिलता है। खेत में खाद बीज सब कुछ लगाया, आज तक हमको भरपाई नहीं होगा। हमारा बाल बच्चा बनने के कारण तो हो जाएगा, हमारा बच्चा जो बीमार रहता है जो उसको दवा भी चलाना है। हम खेती से सब कुछ आश्रित हैं, मतलब पूरी तरह खेती पर ही। जी सर, हम पूरी तरह खेती पर आश्रित हैं। हम एक साधारण किसान हैं, कोई बड़ा किसान है नहीं। हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, हम लोग शिकायत में गए, जाकर वहाँ आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारा स्थिति जो है एकदम मरने के कगार पर है। देखिए, ये आम आदमी का दर्द है, एक आम किसान का दर्द है। ये कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। हमने आपको सामने रूबरू करने की कोशिश की। अब प्रश्न ये उठता है, क्या जनता जागेगी, पब्लिक जागेगी?
इस तरह के तमाम सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ। एक आम किसान जो प्रकृति पर आश्रित है, जो बीज पर आश्रित है, वो अपने घर की रौनक को कैसे सजाएगा? इस तरह के तमाम सवाल आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये हमारी कोशिश कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।